आज ही सर हमारे सीनियर रामगोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, आज माननीय मंत्री जी से बात कर रहे थे एक केस के बारे में। दिल्ली के एक अस्पताल ने आयुष्मान भारत वगैरह वो कार्ड नहीं लिया, 50 लाख का बिल बनाया। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, रामगोपाल जी सर, 50 lakh. I know my friends, they recovered from COVID, died of the shock of the long, huge bills. सर मैं बाजार विरोधी नहीं हूं, अन्यथा ना लिया जाए, मैं जानता हूं, लेकिन बाजार लाभ हानि पे चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और जिंदगी लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं चलती है सर। जिंदगी को लाभ हानि के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे ना तो तराजू में जिंदगी भारी होगी सर। तो अगर वो भारी है तो मैं समझता हूं कि बाजार के समक्ष हमने जो आत्मसमर्पण करा दिया है अपनी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को, उस पर एक लगाम जरूरी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बाजार को आप इतनी आजादी ना दें कि आम नागरिक गुलाम हो जाए, आम नागरिक के पास कोई विकल्प ना बचे। सर अगर सरकारें चाहें तो हमारे पास व्यवस्था है, जैसे मैंने एक जिक्र किया था, कई एक्सक्यूज मी सॉरी, हमारे पास काफी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला जजमेंट 84 का था सर। उसके बाद अगर आप देखें तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 47 और इन सब को छोड़िए, उसके अलावा पंचायती राज 11 शेड्यूल में भी देखते हैं तो 243G में इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। तो सरकारों को अगर ये पॉलिटिकल विल होगा, पॉलिटिकल इमेजिनेशन होगा, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आप आसानी से इसे हासिल कर सकते हैं। सर जब मैं राइट टू हेल्थ की बात करता हूं तो ये क्या इनकॉर्पोरेट करता है? सबसे पहले अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों बेहद आवश्यक चीज है। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। आप अपनी हेल्थ के पूरे स्ट्रक्चर को देख लीजिए, अवेलेबिलिटी में दिक्कत है, एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत है, अफोर्डेबिलिटी की मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो सब हम सब उसके भुक्तभोगी हैं। तो जब मैं मौलिक अधिकार के अंदर लाने की बात कर रहा हूं तो उसके बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण ये है कि एक बार अगर हमने स्वास्थ्य को जीवन का अधिकार के साथ जोड़ते हुए मौलिक अधिकार में ले लिया तो मैं नहीं समझता हूं कि बाजार के कोई रॉन्ग प्लेयर हों या कोई रॉन्गफुल चीजें होंगी, हमारे पास पुख्ता व्यवस्थाएं होंगी। मैम मैं ये देख रहा था कि लैंसेट की एक स्टडी कहती है कि हर वर्ष 24 लाख मौतें होती हैं हमारे मुल्क में उन चीजों से मैं बाकी मौतों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो ट्रीटेबल डिजीज। ये तो हमारी चूक है ना, ये तो हमारा फेलियर है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हालांकि मैं सिस्टम शब्द को भी नहीं उचित मानता क्योंकि सिस्टम है क्या, सिस्टम हम आप हैं, उसका फेलियर है, ये लैंसेट की स्टडी कहती है। मैं क्यों ये कह रहा हूं, मेडिकल कारणों से पलायन भी होता है सर। जो मैं एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, मैं उस राज्य से आता हूं जहां कहने को एम्स है, नए बने हैं, लेकिन आप अभी चले जाइए दिल्ली के एम्स, गलियारे में बेड के इंतजार में हजारों लोग बिहार के आपको मिलेंगे, अंदर नहीं एंट्री हो पा रही है। ये क्यों हो रहा है? जब मेडिकल कारणों से पलायन होता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, तो एक पूरा घर मूव करता है, वो दिल्ली में आकर ठिकाना लेता है, किराए का मकान लेता है, रसोई का इंतजाम करता है, ठीक हो या ना हो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो गरीबी में चला जाता है। 230 मिलियन लोग ऑन एन एवरेज फर्स्ट कोविड वेव के बाद, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्टडी है, वो गरीबी में चले गए, गुर्बत उन पे हावी हो गई। मैं इसलिए बार बार पिछले दफे भी बात में मैंने कहा था कि हम लोगों को ये तय करना होगा कि ये जो ओवरचार्ज करते हैं हॉस्पिटल्स, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया, सैकड़ों उदाहरण हैं, ये जो मेडिकल माइग्रेशन होता है जिसकी वजह से परिवार के परिवार छत विछत हो जाते हैं, आखिर इसका निदान क्या है? निदान इसका एकमात्र है मेडिकल पॉवर्टी को चेक करना है। वो लगातार बढ़ रही है मेडिकल पॉवर्टी। हम लोगों ने अब तक पढ़ा था एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अब देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेडिकल पॉवर्टी। मेडिकल पॉवर्टी इज द रीजन, is the outcome of our failure to address the core issues, failure to provide
अफोर्डेबल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एक्सेसिबल हेल्थ केयर। तो इसको हम एक कैटेगरी में ये कह दें कि मेडिकल ये उधर का मसला है, इससे हमारा कुछ खास लेना देना नहीं। बस 2-3 मिनट और लूंगा मैम। मोर देन एनीथिंग एल्स, मैम चेयरपर्सन, through you to my fellow members as well as Honorable Minister. So, in the 75th year of India's independence, celebrating independence, worshipping and celebrating the heroes, having tricolor at every home is important. These symbols are very important. But democracy and our collective will should move beyond hollow symbolism. We must address the core issues. And there is nothing more important than ensuring that everybody gets free health care, irrespective of strata, irrespective of the location, irrespective of the region, irrespective of the voting pattern or voting behavior. And I would reiterate, never call it free. Never call it, we have done it to you and you did not deserve. Now, ma'am, just a couple of things before I conclude. This House must also urge the government, I mean the House, not individual parties or members, that the GDP we spend on health should be toned up. It should go high. Because more often than not, we have seen that governments, before coming to power, they make a commitment that we'll spend this much of amount of GDP, this proportion of GDP on health. And every time, education and health are the biggest casualty. अरे साहब, स्वास्थ्य और शिक्षा से बेहतर आपके पास कोई न उपकरण है, न चुनौती है, न प्राथमिकता है। अगर ये हम आप सबके बीच में स्वीकार्य है, तो हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वहां खर्च होना चाहिए। मैं एक बार पुनः एक बात कहूंगा, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे आने से पहले, ये जो इंश्योरेंस मॉडल है, इस पर भी माननीय मंत्री महोदय पुनर्विचार होना चाहिए। दिस इंश्योरेंस मॉडल ऑफ हेल्थ केयर इज एक्चुअली हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज का बहुत फायदा हो रहा है, मैं मानता हूं। अगर हमारी चिंता इंश्योरेंस कंपनीज को पुष्पित पल्लवित करने में है, तो जाहिर तौर पर आप करिए जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी चिंता 140 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिकों में है, तो आप इंश्योरेंस मॉडल को रिविजिट करिए। मैं इसको खारिज करने की बात नहीं कर रहा हूं। विजिट, हैव मल्टीपल स्ट्रेटा, डिफरेंट स्ट्रेटा शुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अगर हम वो कर पाएंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे। मैम, आखिरी में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात होती है। अब आप देखिए, स्टेट सब्जेक्ट है, मैंने जीडीपी की बात पहले ही की, स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हेल्थ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स देखिए, राज्यों की देखिए। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक बेहतर समन्वय हो, और उस बेहतर समन्वय के आधार पर एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन सेंटर से जाए, ताकि जो मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं उसमें हम हासिल कर पाएं। 2 साल के कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, और सबसे बड़ी चीज यह एक दी है कि हेल्थ हमारे पॉलिटिकल विल में आने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बांध न बनाया जाए, दरवाजे न बंद किए जाएं,